अगर मैं कहूँ ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको सिर्फ 45,000 में मिल जाएगा तो क्या आप मानेंगे? अगर आप नहीं मान रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत सारी चीजें पता चलने वाली है, बहुत सारे फीचर, और ये स्कूटर आपको 45,000 में कैसे मिलेगा उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहती हूँ इसके अंदर आपको दो वेरिएंट मिलेंगे। पहला है गो एंड सेकंड है प्लस। जो प्लस है वो थोड़ा हायर साइड पे ज्यादा बैटरी के साथ में है, जिसका हम लोग अभी रिव्यू करेंगे। एंड गो भी इसके अंदर आता है जो स्टार्टिंग मॉडल है। अब कलर की बात करूँ तो अगर आप गो में जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको 5 कलर ऑप्शन मिलते हैं, और अगर आप प्लस में जा रहे हो तो 7 अल्टीमेट पॉपिंग कलर आपको मिलने वाले हैं। लुक जो है बहुत ही स्लीक है, बहुत ही ट्रैफिक फ्रेंडली टाइप का इसका लुक है। फ्रंट देखें तो यहाँ पर आपको एलईडी सेटअप मिलता है, दोनों के अंदर ही आपको एलईडी सेटअप मिलेगा। टायर प्रोफाइल जो है आपको लग सकता है कि थोड़ी छोटी है और कई बार आपको बीच में जाने आने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर सिटी के पर्पज से मैं देखूं तो इट्स वेरी कन्वीनियंट। यहाँ पर आपको मिलते हैं डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम। तो अगर आप गो में जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक ही मिलेंगे। इसके अंदर सीबीएस आपको मिलता है, दैट इज कॉल्ड कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम। फ्रंट जो कंफर्ट है वो बहुत ही अपराइट है, मिरर की जो सेटिंग है वो काफी अच्छी खासी है। प्लेटफॉर्म है यहाँ पे और अच्छा खासा स्पेस आपको यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे आपको फुट रेस्ट मिलते हैं। रियर के अंदर भी पूरा सेटअप आपको जो है एलईडी का मिल जाता है। कंफर्ट की बात करें तो आप नोटिस करिएगा कि ये जो पूरी सीटिंग है इतनी ब्रॉड है, यहाँ पर अच्छा खासा कुशनिंग है, वो तो है ही। मैंने इसको अच्छा खासा 100-150 किलोमीटर चलाया है, काफी कंफर्टेबल है। और ये जो रियर है यहाँ पे आपको छोटा सा सपोर्ट मिलता है। फ्रंट के अंदर आए तो 4.3 सेंटीमीटर की यहाँ पे आपको TFT स्क्रीन मिलती है। इसमें सारे फीचर्स हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब मोड्स की बात करें तो अगर आप गो में जाते हैं तो वहाँ 2 मोड ही आपको मिलेंगे, जबकि अगर आप प्लस में आते हैं तो यहाँ पे 3 मोड है। इको, आपको राइड एंड स्पोर्ट मोड मिलेगा। सच में बूस्टर वाला ऑप्शन भी मिलता है कि अगर और आपको फास्ट भगानी है तो आप और फास्ट भगा सकते हैं। फास्ट भगाने से याद आया, इसकी टॉप स्पीड 80 है, और अगर आप गो में जाते हैं तो वहाँ पे 70 kmph की आपको टॉप स्पीड मिलती है। यहाँ पे आपको लाइट का कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे एक नॉब है, यहाँ टॉगल है, इससे आप पूरा कंट्रोल करते हैं स्क्रीन को। सारी चीजें जो भी आपको चेंजेस करने हैं, लाइट में चेंजेस करने हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी करनी है, सब इससे करेंगे। इंडिकेटर मिल जाता है, SOS यहाँ पे बटन मिलता है, हजार्ड लाइट मिल जाती है। मोड मैंने बताया, यहाँ से आप मोड कर सकते हैं और पार्क मोड भी कर सकते हैं, मतलब फ्रंट और रिवर्स जाने के लिए। तो ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। अभी खड्डे वड्डे में फंस गई थी, थोड़ा सा निकालने में दिक्कत होती है, ज्यादा भारी है नहीं। तो ये सारी चीजें आती है। 4.3 लीटर का यहाँ पे फ्रंट के अंदर आपको स्पेस मिल जाता है, जिसके अंदर आप फोन रख सकते हो। चार्जिंग यहाँ पे USB पोर्ट भी है, तो आप यहाँ पे आराम से चार्ज कर सकते हैं। एक हुक मिल जाता है। जब भी आप स्कूटर लेते हैं ना तो बूट का क्वेश्चन आता है कि बूट कितनी होगी, पूरा फुल साइज मेरा हेलमेट आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। उससे पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि ये दोनों जो ऑप्शन है, गो के अंदर आपको सिंगल बैटरी ऑप्शन मिलता है 2.2 किलोवाट आवर का, जबकि अगर आप प्लस में जाते हैं तो 3.4 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है, लेकिन ये डुअल है। अच्छा खासा स्पेस है यहाँ पर, 27 लीटर। अगर आप गो में जाते हैं तो वहाँ पे 33 लीटर है, बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। अब आते हैं इसकी परफॉर्मेंस पे। मैंने जैसे बताया आपको 100-150 के आसपास चलाई है। रेंज की बात कर लेते हैं तो मतलब 100 ही मान लीजिए आप, 150 तो नहीं बोलूंगी क्योंकि 150 की तो रेंज ही नहीं है। मैंने नोटिस किया कि सबसे पहले तो बात करते हैं इसके स्पीड अप की, इसके परफॉर्मेंस की। तो 0 to 40 ये 3.1 सेकंड के अंदर पहुंच जाती है, तो अच्छी खासी, मतलब ऑफकोर्स इसका जो टॉर्क है वो 25 Nm टॉर्क है, 0 से स्टार्ट हो जाता है। एंड जो इसकी पावर है वो 6 किलोवाट की आपको मिलती है। ये परफॉर्मेंस वाइज इट्स रियली गुड, चलाने में बहुत अच्छा लगा। मैंने आपको बताया CBS ब्रेकिंग बहुत अच्छी है। अभी गो नहीं चलाई है तो उसका ड्रम ब्रेकिंग कैसा है वो नहीं पता मुझे। नेक्स्ट जो है आता है, जो मुझे इसका जो सस्पेंशन है वो भी काफी कंफर्टेबल है। जो चीज मुझे वियर्ड लगी, जो मुझे लगा कि वो मुझे पसंद नहीं आई, यू कैन से, जब आप चलाते तो मोटर की जो नॉइस है वो बहुत ज्यादा कंटिन्यूअसली आती है। जैसे आप स्पीड अप करते हो और ज्यादा आने लगती है। तो एक इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर जितना साइलेंट हो उतना ज्यादा बेटर लगता है, उतना ज्यादा अच्छा फील होता है। तो यहाँ पे वो साइलेंस जो है वो नहीं मिलेगी, वो आपको थोड़ा हो सकता है आपको इरिटेट कर दे अगर आप कंफर्टेबल हैं तो। अब कंफर्ट की बात करें तो सीट काफी कुशन है, लॉन्ग राइड पे भी कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। रेंज की बात करें तो प्लस में आपको 142 किलोमीटर की रेंज है, और अगर आप गो में जाते हैं तो 92 किलोमीटर। ऑफकोर्स बैटरी का फर्क है, दोनों की बैटरी डिफरेंट है, तो आपको वो फर्क तो मिलेगा ही। ये सब कुछ बढ़िया हो गया, सारी चीजें, कलर भी अच्छे हैं, सब है। हीरो का नाम भी है, हीरो का एक एश्योरेंस भी है। बाय बैक की गारंटी भी मिलती है आपको 3 साल के अंदर। अगर आप दे देते हैं तो बाय बैक आपको अमाउंट जो है, जो भी आपकी बैटरी की कंडीशन हो उस हिसाब से आपको पैसे मिल जाते हैं। 5 ईयर की वारंटी आपको मिलती है। नई चीज जो इंट्रोड्यूस हुई है और जिसके बारे में मैंने बात की थी, 45,000 में आपको ये कैसे मिलेगी, बैटरी एज अ सर्विस ऑप्शन जो है आपको मिलता है। आप कहेंगे ये क्या नई चीज है। मैं आपको बेसिक लैंग्वेज में बताऊं तो एक EMI प्रोग्राम है। 45,000
20,000 देंगे, इस स्कूटर को लेके जाएंगे, बाकी बचे हुए पैसे में आपने पैकेज खरीद लिया। वो पैकेज जो है ये प्लान्स टाइप होता है। जैसे मान लीजिए आपकी जो स्कूटर है 800 किलोमीटर चलता है महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, तो 3 महीने का एक प्लान है, 6 महीने का एक प्लान है। 3 महीने में आपने 800 का कर लिया, आप उसको रिन्यू भी करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपने ज़्यादा चला ली, ठीक है, तो आपको वो पेमेंट है 0.90 पर पर किलोमीटर आपको पे करना पड़ेगा। सब्सिडी की बात है तो सब्सिडी भी आपको यहाँ पर मिलेगी। क्वेश्चन ये आता है कि भाई आगे जाके मुझे ये पे नहीं करना है, लॉन्ग टर्म तक नहीं करना, तो आप फोरक्लोज भी करवा सकते हो। लाइक बैंक वाला जो भी रहता है प्रोसेस, जो भी आपकी EMI चलती है उसको आप बंद करवा के फोरक्लोज करवाना चाहे तो वो आराम से आप करवा सकते हैं। आप इसको उस दौरान किसी को बेच नहीं सकते हैं। वो आपको 45 में मिलती है और इसका जो प्राइस है वो है आपको 58,000 में। ये आपको BS में जो है बास के अंतर्गत मिल जाती है। अगर आप इसको विद बैटरी लेना चाहते हैं तो ये वाला मॉडल 1 लाख का आएगा, और अगर आप गो में जाना चाहते हो तो 85,000 का है। जो प्राइस रेंज है, जो फीचर्स दिए गए हैं, और हीरो का अश्योरेंस, हीरो एक बहुत अच्छा ब्रांड है, उसका एक ट्रस्ट है, वो अगर देखा जाए तो मुझे लगता है ये एक वैल्यू फॉर मनी स्कूटर है। चार्जिंग की बात करें तो 0 to 80 चार्ज होने में फास्ट चार्जिंग के थ्रू आपको यहाँ पर 1 घंटा तो लगेगा, और अगर आप 100 करना चाहते हो 1.5 घंटे के आसपास में ये फुल्ली चार्ज हो जाती है। तो ये था मेरा ओपिनियन। अगर आप एक वैल्यू फॉर मनी स्कूटर ढूंढ रहे हैं और ये बैटरी एज ए सर्विस वाला ऑप्शन बहुत ही अच्छा है, आप आराम से इसमें जा सकते हैं। बाय बैक की गारंटी कोई नहीं देता है, वो आपको यहाँ पर मिल रही है, तो सारे फायदे आपको मिल रहा है। ये कोई छोटा मोटा ब्रांड नहीं है, इट्स अ गुड ट्रस्टवर्दी ब्रांड। सो ये था हीरो विडा VX2 का मेरा ओपिनियन और फुल रिव्यू। एंड आपको कैसा लगा ये वीडियो, और आपके कोई क्वेश्चन है जो मैं भूल गई हूँ बताना तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू। मेरा नाम है स्वाति अग्रवाल।